वापडा में अप्लाई किया, उसमें रिस्पॉन्ड नहीं मिला। और फिर उसके अलावा मोटर पुलिस में मैंने अप्लाई किया था, इंटरव्यू तक पहुंच गया था मैं। सर ये ख्याल तो मेरा ख्याल है कि ये वो कम अकल लोग ही सोचते हैं कि भाई जो है ना कोई भी पेशा है वो एक किसी कौम के साथ मुंसलिक जो है ना किया जाए। मुझे शॉप को खोले तकरीबन 7 साल का अरसा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर बुखारी और आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़। अब नाज़रीन, मुल्क भर में जो महंगाई की हालत है, बहुत से नौजवान जो है आजकल बेरोज़गार फिर रहे हैं और बेरोज़गार होने की वजह से उनको कोई रोज़गार के मौके नहीं मिलते। और एक ऐसा ही शख्स जो कि तालीम हासिल करने के बाद आज एक हेयर सलून जो है चला रहा है, आइए उससे बात करते हैं, उससे जानते हैं कि उसने ये किस तरह जो है अपना सफ़र तालीम हासिल करने के बाद एक हेयर सलून जो है ओपन कर लिया। क्योंकि ये एक ऐसा शोबा है जिसको आज से कुछ अरसा पहले बहुत मायूब समझा जाता था, लेकिन अब नौजवान जो हैं इन सब चीज़ों को छोड़कर अपना कोई ना कोई कारोबार जो है स्टार्ट कर रहे हैं। आइए बात करते हैं और जानते हैं उसकी कहानी। जी नाज़रीन, मेरे साथ वो पढ़ा लिखा नौजवान मौजूद है जिसने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद एक हेयर सलून खोला। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं। मैं सर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, बताइएगा अपने सफ़र के बारे, आपने किस तरह तालीम हासिल की और आपने ये हेयर सलून जो है ओपन किया? मैं स्टार्ट से ही बार्बर का काम सीखता था। मेरे उस्ताद हैं बहावलपुर से मोहम्मद असगर साहब। तो मैं स्कूल जाता था बचपन में और उसके बाद जो सेकंड टाइम पार्ट टाइम था वो मैं काम सीखता था। फिर मैं मैट्रिक किया गवर्नमेंट हाई स्कूल काकड़ा से। उसके बाद फिर इंटर किया मैंने अलमदार कॉलेज से। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन की मैंने दरख्वास्त दी। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन मेरा जो है ना हुआ और फिर मैंने अपना सैलून बना लिया क्योंकि मैं काम सीखा हुआ था। हमारे मुल्क का एक अलमिया यही है कि जो हमारे स्टूडेंट हजरात हैं, हमारे तालीमी इदारे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी बात है तालीम पे जो है ना तवज्जो दिलाते हैं बच्चों की, लेकिन कोई स्किल्स नहीं दे पाते। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो स्किल्स भी दें ताकि बच्चा तालीम हासिल करने के बाद खुदा न खास्ता जिस तरह मुझे जॉब नहीं मिली, ट्राई तो मैंने बहुत किया। ये हमारे मुल्क का अलमिया है। हमारी जो गवर्नमेंट्स आती रही हैं और मौजूदा गवर्नमेंट्स है उनका बहुत बड़ा अलमिया है कि जॉब नहीं दे पाते हमें, लेकिन स्किल्स लाजमी होना चाहिए। अच्छा, तो आपने कहाँ कहाँ अप्लाई किया जॉब के लिए? तो कहीं भी आपको जो है रिस्पांस नहीं मिला? वापडा में अप्लाई किया, उसमें रिस्पॉन्ड नहीं मिला। और फिर उसके अलावा मोटर पुलिस में मैंने अप्लाई किया था, इंटरव्यू तक पहुंच गया था मैं। एयरफोर्स में किया, रेलवे में किया और बाकी तालीमी जो है ना डिपार्टमेंट में किया, लेकिन नहीं हो पाया। क्या वजह वहाँ पर आपका नहीं हो पाया? कोई सिफारिश का कहते थे या क्या वजह? आपकी क्वालिफिकेशन जो है उसको कम कहते थे, क्या वजह बनी? बस सर, आजकल आपको पता है कि हमारे मुल्क में जो है ना सिफारिश का दौर है और सिफारिश के साथ साथ फिर पैसा भी कुछ लोग जो है ना सुना है लेकिन मैंने देखा नहीं, अपनी आंखों से लेते हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि मेरी जॉब नहीं हो पाई। अच्छा, अपनी तालीम के बारे में बताइएगा, आपने कौन कौन सी डिग्री हासिल की हुई है? मेरे पास लास्ट डिग्री अंडर ग्रेजुएशन है और मैट्रिक है, इंटर है, मिडल है और उसके अलावा मैंने कंप्यूटर डिप्लोमास भी किए हुए हैं और मैकेनिकल का भी मेरे पास शॉर्ट है। तो ये डिग्रीज़ मेरे पास हो रहे हैं। अच्छा, तो आपने एक हेयर सलून बनाने का तालीम के दौरान ही फैसला कर लिया था कि मैं आगे खोल जाके मैंने हेयर सलून ही बनाना है? बस वो फैसला तो नहीं हुआ था, लेकिन मैं पढ़ाई के साथ साथ ये काम करता था स्टार्ट से। तो बस अल्लाह ने चाहा फिर मैं इस फील्ड में आ गया, लेकिन काम मुझे आता था, एक्सपर्ट था मैं, स्किल्स मेरे पास थी। अच्छा, तो कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि मैं एक हेयर सलून बनाऊंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे? क्योंकि ये शोबा ऐसा है कि एक वक्त था इस शोबे को एक ख़ास लोगों के साथ जो है मुंसलिक किया जाता था और इसको मायूब भी समझा जाता था। तो ऐसा ख्याल आपके जहन में कोई नहीं आया? सर ये ख्याल तो मेरा ख्याल है कि ये वो कम अकल लोग ही सोचते हैं कि भाई जो है ना कोई भी पेशा है वो एक किसी कौम के साथ मुंसलिक जो है ना किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कौम में, हमारी बिरादरी में कोई नहीं करता, बहुत कम लोग करते हैं। अच्छा, आपको इस शॉप को खोले हुए आपको कितना अरसा हो गया? मुझे शॉप को खोले तकरीबन 7 साल का अरसा हो गया है। 6 साल शॉप मेरी पीछे थी, शेख हारिस साहब की जो है ना शॉप में था। बहुत कोऑपरेटेड इंसान थे और बड़ा कोऑपरेट किया। बस वो फिर थोड़ा साइड पे हो जाता था, जिसकी वजह से अभी ये मेन चौक है अल्ताफ़ चौक, पीपल्स कॉलोनी का मेन चौक है, ये मुमताज़ाबाद का कहलाता है। तो फिर मैंने इधर फिर अपना सेटअप जो है ना क्रिएट किया। अच्छा, तो आपके पास कभी कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक पढ़ा लिखा शख्स आया हो, किसी बड़े ओहदेदार आया हो, तो उसने आपकी तालीम देखकर आपको ऑफ़र करवाई हो कोई जॉब की? नहीं, वैसे आते तो जो है ना बहुत सारे हैं, ठीक है। डीसी ऑफिस से भी
रेगुलर कस्टमर्स हैं मेरे। सियासी शख्सियात भी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत सारी आती हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपको किसी सियासी शख्सियत से कोई है उम्मीद कि वो आपकी मदद करे? जी मुझे है उम्मीद। जो हमारी मौजूदा सीएम साहिबा हैं मरीम नवाज़ साहिबा, तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उनसे मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो अगर उन तक पहुंचती है तो वो ज़रूर मेरी हेल्प करेंगी, कोई मुझे जॉब दिलाएंगी या फिर इसमें मेरी जो है ज़रूर मदद करेगी। मुझे फुल उम्मीद है इसकी। इस हवाले से कोई सियासी शख्सियत आपके साथ है राब्ते में, या किसी आपके साथ मतलब जो आपकी मदद कर सके या करती हो? हाँ, हमारे इलाके के चेयरमैन साहब हैं, राना अशरफ ताज साहब और अकबर ताज साहब। जी नाज़रीन, मेरे साथ ये नौजवान मौजूद था जिन्होंने अपने पढ़ाई के बाद हिम्मत नहीं हारी, लेकिन एक साथ ही साथ एक अपनी स्किल भी सीखी जो कि आज उनके काम आ रही है। और उनका नौजवानों के लिए यही पैगाम था कि आप पढ़ाई के साथ साथ कोई ना कोई स्किल ज़रूर सीखें, ताकि अगर आप पढ़ाई में नाकाम होते हैं, आपको जॉब नहीं मिलती, तो आपकी जो स्किल है वो आपको काम आएगी। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद उमर बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।